नमस्कार, हाजिर हूं मैं कृष्णा। हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां शब्द ही बम बन चुके हैं और भाषणों के बीच लाशें गिर रही है। ईरान और इजराइल की जंग अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मंच पर पहुंच चुकी है। 18 जून 2025 ये तारीख अब इतिहास के सबसे खतरनाक बयानों में दर्ज हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस बार फिर रिपब्लिकन कैंडिडेट ने एक लाइव इंटरव्यू में कहा, हमें पता है आयतुल्लाह खामेनेई कहां है, हम उन्हें खत्म कर सकते हैं लेकिन फिलहाल नहीं। हम पहले ईरान से बिना शर्त समर्पण चाहते हैं। यह चेतावनी नहीं थी, यह था रेजिम चेंज का खुला ऐलान। और जवाब भी वैसा ही आया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने तेहरान की संसद में सीधा जवाब दिया, हम झुकेंगे नहीं। ईरान को मिटाने की कोशिश अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी। अब आप समझिए, यह जंग सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रही, यह अमेरिकी दबदबे बनाम इस्लामी अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है। सब कुछ शुरू हुआ अप्रैल 2025 में, जब इजराइल ने सीरिया में ईरानी मिलिशिया पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधे मिसाइलें और ड्रोन दागे और फिर एक चक्रव्यूह बन गया। तेल अवीव में मिसाइलें गिरी, तेहरान में एयर स्ट्राइक हुई, गाजा फिर से युद्ध क्षेत्र बना और अब अमेरिकी जंगी जहाज फारस की खाड़ी में गश्त लगा रहे हैं। आज तक ईरान में 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इजराइल में 24 नागरिक और सैनिक मारे गए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस लड़ाई में कूदेगा? ट्रंप ने संकेत तो दे दिए हैं, कुछ बड़ा होने वाला है जल्द, लेकिन उनकी राह में अमेरिकी संसद खड़ी हो गई है। सीनेट में वॉर पावर्स रिसोल्यूशन पास किया जा रहा है, जिसके तहत ट्रंप चाहे राष्ट्रपति हो या नहीं, बिना कांग्रेस की मजबूरी के ईरान पर हमला नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक सांसद टिम केन और रिपब्लिकन थॉमस मासी दोनों ने कहा, हम वियतनाम और इराक से सबक ले चुके हैं, ट्रंप को मनमानी नहीं करने देंगे। यहां तक कि ACLU और कई संवैधानिक संस्थाएं ट्रंप को अदालत में घसीटने की तैयारी में है। अब देखिए दुनिया कहां खड़ी है। रूस और चीन दोनों ने ईरान का पक्ष लिया है। ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध से दूरी बनाकर बैठ गए हैं और संयुक्त राष्ट्र हमेशा की तरह गंभीर चिंता व्यक्त कर रहा है। इस बीच जिनेवा में एक गुप्त बैठक हुई जिसमें G20, EU, सऊदी अरब और भारत तक शामिल थे, पर ट्रंप को बुलाया ही नहीं गया। यानी अमेरिका के अंदरूनी हालत ने दुनिया को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। करते हैं भारत की तरफ रुख। भारत अभी ऑफिशियली न्यूट्रल है, लेकिन कई संकेत साफ है। फारस की खाड़ी में INS विक्रांत को भेजा गया है। ईरान से तेल की सप्लाई पहले ही बाधित हो चुकी है और इजराइल से सुरक्षा समझौते को लेकर चर्चा हो रही है। भारत जानता है अगर ये आग फैली तो इसके शोलों से दिल्ली भी अछूती नहीं रहेगी। अब ये जंग तेल के लिए नहीं, सीमा के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और सत्ता के लिए लड़ी जा रही है। एक और है अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार खुद युद्ध की आग को हवा दे रहे हैं। दूसरी ओर ईरान, जो 1979 की क्रांति के बाद किसी के आगे नहीं झुका, और दोनों के बीच एक दुनिया खड़ी है, डरी हुई, चुप और लाचार। क्या ये आग रुक सकती है? क्या खामेनेई झुकेंगे? क्या ट्रंप मानेंगे? या फिर ये पूरी दुनिया एक और युद्ध की गर्त में चली जाएगी? आपका क्या मानना है? आप देख रहे हैं अखंड भारत 360। मैं हूं आपके साथ कृष्णा ठाकुर। जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास के एक क्रांतिकारी मोड़ की रिपोर्टिंग है। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।